हिंडनबर्ग एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है। आपने मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं और इसे समझाने की कोशिश करूं तो ये एक बिजनेसमैन की कंपनी है या कुछ लोगों की कंपनी है जिससे दूसरा बिजनेसमैन हेल्दी कंपटीशन नहीं कर पा रहा तो पहले वाले बिजनेसमैन को बदनाम कर दो, जिससे उसके यहाँ के ग्राहक कम हो जाएं या उसकी शेयर प्राइस कम हो जाए। जब ग्राहक कम हो जाएगा तो बिजनेसमैन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा, फिर उसकी संपत्ति खरीद लो। हिंडनबर्ग यही करता है। जब कोई शेयर बाजार क्रैश होता है तो यह कंपनी बड़ा फायदा उठा लेती है, एकदम नीचे के दाम पर शेयर उठाकर और बाद में बड़े दाम पर, ऊंचे दाम पर उसे बेचकर। हिंडनबर्ग पिछले 18 महीनों से गौतम अडानी ग्रुप को लेकर खुलासों के नाम पर भारत में राजनीतिक हंगामा मचा रहा है। शनिवार को हिंडनबर्ग की इसी रिपोर्ट में दावा हुआ कि शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी बुच और उनके पति ने अडानी से लिंक वाले ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था। कब? वो भी जब वो सेबी में आई थी, उससे 2 साल पहले। इन आरोपों पर स्पष्टीकरण में आधिकारिक रूप से ये बात कही गई कि इन फंड्स में निवेश माधवी बुच के सेबी से जुड़ने से पहले हुई थी। साथ ही माधवी बुच ने अपने सभी निवेश का डिस्क्लोजर सेबी को किया हुआ है। मतलब सब कुछ पहले से सबको पता है। यहां यह भी जान लीजिए कि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग ने अडानी पर फ्रॉड का जो आरोप लगाया था, उस पर सेबी ने सिर्फ एक मामले को छोड़कर अडानी को क्लीन चिट दी है। उस एक मामले पर अभी जांच जारी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच के बाद सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग की इजाजत नहीं दी। सवाल यह है कि क्या अब की बार भी हिंडनबर्ग ने बिजनेसमैन अडानी पर हिट जॉब किया है ताकि मोदी पर हमला किया जा सके, मोदी विरोधियों को प्रोपेगेंडा का टूलकिट थमाया जा सके। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हाथों हाथ लेने वाले राहुल गांधी क्या इस पूरे प्लान में एक कड़ी हैं, जैसा बीजेपी कह रही है। सुनिए बीजेपी का ये आरोप। After being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies, and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। मोदी पर हमले के लिए अडानी का नाम राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले से लेते रहे हैं। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद उन्होंने सेबी चीफ का इस्तीफा मांगा। यहां मैं याद दिला दूं कि 2024 के चुनाव के पहले अडानी के ही बहाने जॉर्ज सोरोस मोदी को हटाकर भारत में सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिवाइवल का बयान दे चुके हैं और इसलिए यह सब कुछ एक क्रोनोलॉजी के तहत किए जाने की आशंका बताई जाती है, जिसमें पहले बिजनेसमैन का नाम सामने लाकर मोदी पर उंगली उठाई गई, फिर बिना सबूत के अडानी को फ्रॉड बताया गया। अडानी पर सेबी की जांच में कुछ नहीं निकला तो सेबी चीफ को कटघरे में लाया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत के शेयर बाजार में आशंकाएं बनी रही। हालांकि शेयर बाजार में वैसी कोई उथल पुथल नहीं मची जिसका हिंडनबर्ग को शायद अंदेशा था या उम्मीद रही हो। शायद निवेशकों को भी यह समझ में आ गया है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिना ठोस सबूत कोई कुछ भी बोलने लगे, निवेशक उस पर अब भरोसा भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर बीजेपी के आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो ये टूलकिट है
और राहुल इसकी कड़ी है, तो ये एक गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी अब आम एमपी नहीं है, अब वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी भी हैं। अभी अभी हमारे सामने बांग्लादेश के तख्ता पलट का उदाहरण भी सामने आया है। इस तख्ता पलट में अमेरिकी हाथ होने का आरोप लग रहा है और ये पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद लगाया है। उधर बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी का सनसनीखेज दावा है कि तख्ता पलट में राहुल गांधी का भी रोल है। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं जो बांग्लादेश के एक पत्रकार है। सुनिए ये बयान। मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स बीएनपी का, बहुत ही सीनियर मीनिंग इंपॉर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, it was, I got this message, I will just give you the date when they met. I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid al-Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला, और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, बीएनपी लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया। ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, अगर मेरे एलिगेशंस इंफॉर्मेशन सही है नहीं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब भी दे, ऑफिशियली कह दे कि ये इंफॉर्मेशन सटीक है नहीं की, देन आई विल गिव द एविडेंस। मैं आंख बंद कर किसी दूसरे देश के नागरिक की बात पर विश्वास नहीं करना चाहती और हमें करना भी नहीं चाहिए। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर रही हूं, वैसे ही सलाउद्दीन चौधरी की बात पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने अडानी ने अपना पक्ष रखा, कई सवालात हुए, कई शोकॉज नोटिस हुए। पहली बार के केस में कोर्ट को बताया गया कि वो गलत नहीं है, कोर्ट ने माना कि वो गलत नहीं, लेकिन सलाउद्दीन चौधरी के आरोप पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया ही नहीं आई है। हाँ, पूर्व सीएम रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने क्या कहा, आप सुनिए। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब लंदन दौरे पर थे तो उन्होंने वहां खालिद जिया के बेटे से, तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ नहीं कह रही है और इन तमाम चीजों पर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? कोई बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंपेन का एक हिस्सा होगा। राहुल जी के विषय में इस तरीके की बहुत सारी जो है जिसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले भी सर्कुलेट होती रही है, जिनका कोई बेसिस नहीं। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का आरोप लगाते हैं, तो उधर कांग्रेस समेत विपक्ष पर अपने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज ना उठाने का आरोप भी लग रहा है। आज अखिलेश यादव ने हिंदुओं से हिंसा पर एक्स पर एक पोस्ट किया, लेकिन क्या लिखा आप खुद देखिए। उनके शब्द हैं, कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो, समझी नहीं मैं क्या मतलब है, या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाले अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। अब बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक कौन है, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी, ये मैं समझ नहीं पाई हूं। शायद अखिलेश जी लिख भी नहीं सके। वो अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक कर क्या रहा है, इसको भी उन्होंने खुलकर नहीं लिखा। क्या मजबूरी है? ये भी सवाल उठते हैं कि क्या ऑपोजिशन तख्ता पलट में ही अपॉर्चुनिटी देख रही है? तो सवाल पब्लिक का आज यही उठता है, क्या राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के टूलकिट की चिट पकड़ने का बीजेपी का आरोप दमदार है? क्या एक और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पर मोदी के तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है?
बांग्लादेश के तख्तापलट में राहुल गांधी का रोल होने के बांग्लादेशी पत्रकार के दावे पर कांग्रेस का जवाब क्या है? क्या वोट बैंक की वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों का नाम लेने से अखिलेश यादव जी डरते हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों